सा जहाँ तक एसआईपी के आंकड़े हैं 16,000 करोड़ के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री लेवल पर हम देख रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा लंबी अवधि के निवेश को लेकर समझ आनी शुरू हो गई है। जोखिम को लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसी कौन सी सीख है जब लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आप इतने लोगों से बात करते हैं, रूबरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसी कौन सी सीख है जो आपको लगता है कि अभी भी मिसिंग है, जो वो लिंक आपको लगता है कि उनको नहीं पता और पता होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सेबी ने स्टडी किया है, एमपी ने स्टडी किया है कि जो ट्रेडर्स हैं उसमें से 90+% लोग पैसा गंवाते हैं, बट फिर भी लोग आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ट्रेडिंग में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ऑफकोर्स 1%, 2%, 5% लोग स्मार्ट होते ही हैं, वो पैसा बनाते हैं, बट क्या आपके पास इतना टाइम और रिसोर्स है कि आप वो 1% तक जा सके? सही बात है। तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाना बहुत आसान है, उसमें टाइम चाहिए, लेकिन वो बोरिंग भी तो है। बोरिंग भी है, एग्जैक्टली। तो आप देखिए, मल्टी बैगर की अगर बात करें तो सेंसेक्स, मैंने जैसे कहा 1979 से सेंसेक्स की सीरीज है। आज सेंसेक्स 60,000 के करीब है, स्टार्ट हुआ था 100 पे। सो 1979 में सेंसेक्स 100 था, आज 60,000 है। तो अब कहाँ मल्टी बैगर ढूंढना है? इंडेक्स इटसेल्फ इज अ मल्टी बैगर। एग्जैक्टली, तो बट वो 100 का 60,000 कितने लोगों ने पकड़ा होगा? सही कह रहे हैं। तो ये तो टाइम से ही होगा ना। 100 रुपया अगर आपने 1979 में डाला था और 100 गए होते थे, तब जाके 60,000 बनता था। अगर बीच में एंट्री एग्जिट करते थे तो बहुत सारा मूव मिस हो जाता था। बिल्कुल। इसके लिए बहुत समझ चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, धीरज चाहिए और मेरे ख्याल से सही हैंड होल्डिंग भी चाहिए। अब क्योंकि मैं हैंड होल्डिंग की बात कर रही हूँ तो आजकल ये नॉइज़ बहुत है। लोगों के पास नॉलेज अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग हैं जो आपको बताते हैं ये सही है आपके लिए, ये गलत है आपके लिए। कैसे फिल्टर करें, कैसे समझें कि ये हमारे लिए सही है और जो हमें सलाह दे रहे हैं क्या वो भी विश्वास पात्र हैं या नहीं? बिल्कुल। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में आपने जैसे कहा नॉलेज अवेलेबल है, और नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इज अ एक्ट ऑफ विजडम। और वो नॉलेज कब बनती है? जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें, उसको एनालाइज करके कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ बेसिस बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो तब जाके उसको नॉलेज बनती है। और विजडम जब बनती है कि जो नॉलेज आपने इम्प्लीमेंट किया, उसमें से जो मिस्टेक्स की, वो जाके फिर विजडम बनती है। तो बट ये विजडम, बिकॉज ये ट्रायल एंड एरर है, एक्सपीरियंस है, वो टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो खुद से अगर कर रहे हैं तो कॉमन सेंस को ना छोड़ दें, मोमेंटम को ट्रेड ना करें, और इसमें आपके व्यू के अलावा किसी का व्यू मायने नहीं रखता। जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड समथिंग डज नॉट मीन एनीथिंग, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनके मोटिव्स अलग है। आपके मोटिव्स आप जानते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट आप जानते हैं। तो नो योर इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट नोइंग योरसेल्फ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ट्रू, बिल्कुल। कि देखिए, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो 50% मार्क टू मार्केट नेगेटिव देख के भी सो जाते हैं। अगर आप में इतनी क्षमता है और इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि आपका 100 रुपया 50 रुपया हो गया बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट, आप आराम से सो सके, तो आप डिसिप्लिन ट्रेडर और डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन सकते हो। बट अगर आपने लेवरेज की है, अगर आपने ओवर एक्सटेंड कर दिया है, तो 5% मार्केट फॉल होने से भी आपकी मार्जिन कॉल आ जाएगी, और आपको कन्विक्शन है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपको मार्जिन कॉल से बेचना ही पड़ेगा। तो लेवरेज करना बिल्कुल डेंजरस है, और अपने आप को जानना और इन्वेस्टमेंट को जानना इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का रास्ता आप अपना सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना।